नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट। सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी में जो क्लास 10th मैथ है उसमें है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 11। तो 11 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और इसके जितने फॉर्मूले हैं उनको आज एक इंट्रोडक्शन में या परिचय के रूप में पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट में जितनी भी जो फॉर्मूले होंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, वो तुम्हें अच्छी तरह याद करने हैं। क्योंकि जब तक इस सब्जेक्ट के फॉर्मूले नहीं याद होंगे, इस चैप्टर के फॉर्मूले नहीं याद होंगे, जब तक हमें वृत्त समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो वृत्त से पहले जो क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक है उसका, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की जीवा है, वृत्त में व्यास है, वृत्त की जो परिधि है, यानी जो एंगल निकालेंगे उसके फॉर्मूले क्या होते हैं और उन फॉर्मूलों को कैसे कैसे सिद्ध करते हैं। तो उससे पहले आपको ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। उस नॉलेज से पहले हम करेंगे छोटी सी क्लास, और छोटी सी क्लास में जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसको करें इंट्रोडक्शन में। और इंट्रोडक्शन में जिसके फॉर्मूले हैं सब एक तरह से करेंगे और अच्छी तरह से। उसके बाद उसके क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले जो इसका बेसिक है वो बेस क्लियर हो जाएगा आपको, तो अच्छी तरह से जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जो बेस है, यानी वृत्त का जो बेस है वो अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए। उसी के आधार पर जो क्वेश्चन हैं, जैसे चलो करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। ठीक है, तो अपनी क्लास में क्या है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, कोई वृत्त है हमारा। क्या है हमारा? कोई ये वृत्त है। क्या है हमारा? कोई ये वृत्त है। और वृत्त में जो सब पॉइंट होते हैं, इससे पहले एक वीडियो डली है उसमें भी है और आज भी समझते हैं। ठीक है, अब एक वृत्त है तो वृत्त में क्या है? एक केंद्र होता है। क्या होता है? एक केंद्र, यानी जो मध्य में होता है। और उस केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी समान होती है। क्या होती है? समान होती है। और समान होती है उस दूरी को बोलते क्या है? जो केंद्र वो है, ओ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, उसको बोलते त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब ये त्रिज्या इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये हमारी होगी रेडियस। ये होगी हमारी रेडियस। और रेडियस के अलावा इसमें होती है जीवा होती है, और इसका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। ठीक है, अब जीवा क्या होती है? जीवा होती है कि कोई वृत्त है और वृत्त कहाँ से परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा कहलाती है। परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो यहाँ से ए और बी। ठीक है, ए भी क्या है हमारी? ये जीवा है। ये जीवा यहाँ पर भी हो सकती है, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, और यहाँ से यहाँ पर भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, कर्व। तो ये हमारी होगी जीवा। तो ये हुई हमारी जीवा। अब जीवा के अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, उनको ज्ञात करेंगे। और एक होता है हमारा व्यास। क्या होता है? व्यास। ठीक है, उससे क्या होगी, यानी त्रिज्या होगी, इधर की त्रिज्या और एक इस साइड की त्रिज्या होगी। ठीक है, इधर भी जो त्रिज्या होगी एक। ठीक है, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है इसको पी क्यू मान सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यानी केंद्र से जब दो त्रिज्या आपस में मिलेंगी तो बनाएंगे व्यास। क्या बनाएंगे? व्यास। और व्यास हमारा होता है डी। डी इक्वल टू होता है 2r। क्या होता है? डी इक्वल टू होता है 2r। तो ये हमारा एक, यानी जब दो त्रिज्या मिलेंगी तो एक व्यास बनाएंगे। और व्यास कहाँ होगा? वृत्त के केंद्र से लेके जाओ। कहाँ से जाओ? वृत्त के केंद्र। ये वृत्त का केंद्र O है, तो यहाँ से क्या जाएगा? इसका व्यास होगा। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को व्यास बोलते हैं। जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होगी उसी को क्या बोले? व्यास। यानी यही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो पी की दूरी है, ये क्या है? 2r मिलकर एक व्यास बना रहे हैं। और व्यास को डी से दर्शाती है, डी बराबर 2r होता है। मतलब त्रिज्याओं का 2 गुना होता है व्यास। तो आइए चलते आगे, जो पॉइंट्स हैं वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं उनको लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? फर्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्त, सर्कल। इसको बोलते हैं हम वृत्त। अब वृत्त से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। और आइए करते करते इसको। पहला फॉर्मूला है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड है हमारा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, पाई इक्वल टू होता है परिधि बट्टे व्यास। परिधि बट्टे व्यास। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें। परिधि 2 पाई आर होती है और व्यास क्या होता है? डी होता है। पाई इक्वल टू 2 पाई आर बट्टे डी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। यहाँ पाई इक्वल टू होता है 22/7। ठीक है, या 3.14। ठीक है, आगे की वैल्यू होगी 33 सही, ऐसी कुछ होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पूरी यानी यूज होने वाली वैल्यू वो हमारी आ गई। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ तो एक बात जरूर पता होना चाहिए कि जो वृत्त से संबंधित जितनी जानकारी है, ठीक है, ये क्या है कि ये हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, अच्छी तरह से रिवाइज करना और अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट इसके सब कुछ यानी फॉर्मूले ऐसे संबंधित जितने टर्म्स होंगे सब क्या होंगे? इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट होंगे तो क्या है? अब क्या है? आइए रिपीट करते एक बार। क्या है? एक व्रत है हमारे पास। क्या है? एक व्रत है और व्रत में क्या है? एक केंद्र है। एक केंद्र होता है, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र से इसको बोलते हैं परिधि, यानी इसको क्या बोलते हैं? जो बाहर वाला पोर्शन है इसको परिधि यानी सर्कम्फेरेंस। ठीक है, इसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि पे यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 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 यहाँ तक की एक हर जगह क्या होगी? बराबरी होगी, समान होगी। ठीक है, अब क्या है? जो एक जीवा होती है वृत्त में क्या होती है? एक जीवा होती है और जीवा क्या करती है? जीवा करती है कि जो यानी परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा कहलाती है। अब सबसे बड़ी जीवा कौन सी? सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है वृत्त में? सबसे बड़ी जीवा होती है हमारा व्यास। ठीक है, अब व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्याओं का 2 गुना, यानी परिधि से परिधि तक की दूरी। और वो लाइन कहाँ से जा रही हो? रेखा कहाँ से जा रही हो? वृत्त के केंद्र से ऊपर जा रही हो। कहाँ से जा रही हो? वृत्त के केंद्र से। अब वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ। ठीक है, अब इनके अलावा जो आपको फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कर लो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लास 8 से लेकर 7 से लेकर 6 से लेकर 9 10 सब में जो फॉर्मूले मिलते हैं। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, पाई इक्वल टू क्या आता है? परिधि बट्टे व्यास। ठीक है, अब पाई इक्वल टू 2 पाई आर, परिधि तो 2 पाई आर होती है और व्यास क्या होता है? डी होता है। यहाँ पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14 ये वैल्यू होती हैं। और भी वैल्यू होती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक ये आप लिख। आगे है हमारा ये वृत्त है हमारा। ठीक है, अब वृत्त के अंदर क्या है? 2 भाग होते हैं, खंड होते हैं। वृत्त के क्या होते हैं? खंड होते हैं। अब खंड क्या होते हैं? त्रिज्य खंड होते हैं। जैसे हमारे पास कोई त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये होगी यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या ये हुई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और 2 त्रिज्या हैं और उनके द्वारा वृत्त काटा जा रहा है। क्या हो रहा है? वृत्त काटा जा रहा है। तो वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल निकालें। इतना पोर्शन क्या है कि काटा जा रहा है। ठीक है, ये पोर्शन है, ये हमारी त्रिज्या है
ये दो त्रिज्याएं, और ये त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्तखंड काटा जाता है उनको बोलते हैं खंड। एक ये खंड हो गया, एक ये खंड हो गया, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से ये ए है और ये क्या है हमारी बी है, ठीक है। अब क्या है कि जो ये त्रिज्याओं के द्वारा खंड काटा जा रहा है तो इसे त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। तो ये हमारा अब छोटा है तो क्या बोलेंगे इसको? लघु। छोटे को क्या बोलते हैं? लघु। और बड़े को बोलते हैं दीर्घ। छोटे को बोलते हैं लघु, बड़े को क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो ये हमारा छोटा है तो छोटा क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। और ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ठीक है। अब क्षेत्रफल कौन सा होगा? दो क्षेत्रफल निकलेंगे इसमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा और दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें पहले। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा हमारा? क्षेत्रफल ए बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है कि जो लघु त्रिज्य खंड यानी थीटा के साथ एंगल बना रहे और एंगल के साथ जो एंगल बन रहा है मतलब पाई आर स्क्वायर पूरी का निकालेंगे तो थीटा बटे 360 यानी 360 को डिवाइड कर देंगे वहाँ। अब सेकंड पॉइंट है हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका भी ए बराबर निकालेंगे। ये क्या निकलेगा कि टोटल में से जो बड़ा वाला पोर्शन है यानी छोटा वाला पोर्शन है इसको हटा दें। टोटल में से ये छोटा वाला पोर्शन निकला है हमारा, इसको हटा दें तो क्या निकलेगा? अब बड़े का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बड़े का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बड़े का ये हो गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360, ठीक है। 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस थीटा बट्टे 360, तो यही है हमारा सूत्र, यानी दीर्घवृत्त का फॉर्मूला निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स और दो फॉर्मूले। अब निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम आगे। अब आगे निकालेंगे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्रफल थे वो निकले। अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसी आधार पर जो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या निकालेंगे? इसकी चाप की लंबाई निकालेंगे।
वृत्तखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई इक्वल टू थीटा बट्टे 360 इंटू 2πr। ये हुई हमारी चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। ठीक है, तो अगला उस पर एक बार जरूर हैंड नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, आइए करते हैं। तो क्या है, जो त्रिज्याओं द्वारा जो छोटा भाग हुआ उसको लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, और जो बड़ा बड़ा पोर्शन हुआ यानी बड़ा भाग हुआ उसे क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त खंड बोलेंगे। ठीक है, अब वृत्त के जो खंड हो गए मतलब दो भाग हो गए, अब इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी इसका छोटे वाले का कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी लघु मतलब छोटे, तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/360/πr²। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी जो बड़ा वाला पोर्शन है ये वाला, तो इसको निकालेंगे a/πr²। मतलब पूरे का क्या होता है, पूरे का होता है πr²। अब पूरे भाग में थे इस छोटे से वाले भाग को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो इसका हुआ ये निकल आएगा। ठीक है, तो घटा देंगे, जो सवाल क्वेश्चन के आधार पर होगा उसी से निकलेगा। चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360। चाप की लंबाई क्या होती है, 2πr, मतलब पूरे जहाँ की लंबाई होगी थी। एक और हमारा फॉर्मूला होता है इस पर से, उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, आप आई होप आप सभी इसको ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, यही मेरी उम्मीद है आप सभी से, और आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि इसके हैंड नोट्स अपने आप खुद बनाना, क्योंकि जो हाथों का कॉम्बिनेशन हमारे माइंड के साथ होता है, जो हमारी उंगलियों से होता है। हर कोई काम एक बार हम उंगलियों से लिख के या रफ पे फेयर पे कहीं भी करेंगे तो जल्दी याद होगा, वो जल्दी समझ में आएगा। अगर आप नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, ऐसे ही बना लेंगे, एंड में जाके बना लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, आपके ऊपर बोझ और बनने वाला है। ठीक है, तो यही आपसे आशा है कि इसको ज़रूर हैंड नोट्स ज़रूर बनाना। एक अगला पॉइंट है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr², θ/360 πr² माइनस के 1/2 साइन थीटा, 1/2 r² साइन थीटा, r² साइन थीटा।
तो ये हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला। तो ये जो वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल थे वो हमने लिख लिए, वही हमें काम जरूर देंगे। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 1/2 r² इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस को। आइए करते हैं इनके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करेंगे इसको हल। तो मैथ है हमारा NCERT। ठीक है, NCERT में जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कराए जाएंगे, क्योंकि NCERT आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन NCERT से आते हैं वो हर बुक से नहीं आते हैं। NCERT में थे 95% जो क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT में से आते हैं। तो जो हमारा मैथ चल रहा है वो NCERT चल रहा है, अभ्यास मतलब प्रश्नावली हमारी। ठीक है, क्या बोले, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। क्या करना है? 22/7 का प्रयोग करना है। अभ्यास है हमारा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड, मतलब क्या है, आर मतलब त्रिज्या दी है, आर इजिकल टू 6 सेमी, और थीटा इजिकल टू दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? θ/360 πr²। θ/360 πr² रखते हैं वैल्यू इसमें, थीटा की वैल्यू 60/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, r² की वैल्यू 6 को वर्ग। ठीक है, तो 60/360 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो ये कैंसिल आउट, कितनी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 6 थे 6 बार, और ये 6 थे एक बार, इसमें एक 6। अब क्या बचा है भाई, 22/7 गुणा 6, ये बचा है। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 या 12, और 6 2 या 12 एक 13/7। या तो यही आ रहा होगा क्षेत्रफल, एरिया इक्वल टू आएगा हमारा 131/7, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 6, 7 8 56, 8 बार, और कितना बचेगा 4 2 6/7 सेमी स्क्वायर। 2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। परिधि दी है भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि मतलब क्या है,
2 पाई r होती है, ठीक है। और 2 पाई r की वैल्यू हमें दे दी है, कितनी दी है भाई, 22, ठीक है। यहाँ से r निकाल लो, तो इधर 2 × 22/60 इंटू r इजिकल टू 22, 22 से 22 एक बार कटाई, तो क्या बचेगा 2r/7 बराबर 1, ठीक है। r बराबर का आ जाएगा जानते 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाओ, 7 को जाओ नीचे r, तो ये r की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वो भी नोट करने लायक है, कराया नहीं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है पाई r स्क्वायर 1/4, ये 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो क्या हुआ 1/4 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर, r की वैल्यू 7/2 गुणा 7/, ये वर्ग लगा है, ठीक है। तो क्या हुआ ये यहाँ से 1/4 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, जितनी घात होंगी उतनी बार उस संख्या को लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये लिख लिया, 7 से कितनी बार, 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, ऊपर क्या है 11 इंटू 7/2 इंटू 2, 11×7=77/4, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, तो 3 4 9 36, 1 बचेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20 सेमी स्क्वायर, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है। यही हमारा आंसर है। तो ये आ गया हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यही हमारा आंसर है। करते हैं इसको सॉल्व। 11 गुणा 7/2 गुणा 2 गुणा 2, 11×7=77/8 सेमी स्क्वायर, इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, अब देखो ये क्या है, हमारा वृत्त है। अब वृत्त में क्या होगा, जो वृत्त की त्रिज्या हुई परिधि टच कर रही है, तो जीवाने का मान लिया, सुई मान लिया, ठीक है। और जी कितनी दी है भाई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, ठीक है भाई, ये बराबर है भाई 14 सेमी है। तो अब 1 मिनट में कितना कोण बनाते हैं, 1 मिनट में पूरा बनाते हैं 360 का कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण। अब वृत्त की त्रिज्या दे दी है, वृत्त की त्रिज्या दी है हमें स्मॉल r बराबर
स्मॉल आर बराबर 14 सेमी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कोण, क्या कि 60 मिनट में यानी कोई कोण बनागी 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण। 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई लंबाई द्वारा तय किया गया कोण, तय किया गया कोण बराबर 360 और 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण, तय किया गया कोण ठीक है, इक्वल टू 360/60 बराबर 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। अब 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा तय किया गया कोण, 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण बराबर क्या होगा 5×6 डिग्री। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो निकालते हैं, उसको करते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर का हो θ/360 × πr²। थीटा की वैल्यू का है, थीटा हमारा आया है 30 डिग्री बटे 360 और 22/60 और 14 सेमी। आर का है, आर है 14 को वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व। 1/12 गुणा 22/7 गुणा 14 ठीक है, 2 थे 11 बार, 2 थे 6 बार, 7 थे 2 बार, 2 थे 3 बार, 2 थे 7 बार। ठीक है, करते इसको सॉल्व। 11 गुणा 12 गुणा 7 बट्टे 3, 11 दूनी 22 गुणा 7/3,
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/3। तो यही आंसर है, सेमी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये हमारा। आइए एक बार समझते हैं और क्या बोल रहे हैं समझते हैं। वृत्त की त्रिज्या दी है हमें 14 सेमी। मतलब क्या है, जो वृत्त की सुई का है वो सुई है, यानी मिनट वाली सुई है, यानी घूम रही है, तो उसकी लंबाई है 14 सेमी। अब कोई घूम रही है तो एक वृत्त ही बना के भाई वृत्त की फॉर्म में हो, और जो वृत्त की फॉर्म में हो तो ये क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, सुई की जो लंबाई हुई एक त्रिज्या मान लीजिए। अब मिनट वाली सुई द्वारा मिनट में तय किया गया कोण 360 हो, तो यानी पूरी बार घूमेगी तो 1 मिनट में तय की मैंने सुई वाला तय किया 360/60। ठीक है, तो भाग दे दो 6। 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण 5 मिनट में कितना बनेगा, 30 बनेगा। समकोण त्रिभुज ए ओ डी में। ठीक है, अब एंगल कितना दो 45 को, यहाँ ये समद्विभाजक 90 डिग्री को बनना है ना ये एंगल, तो ये 45 को दो है, और थीटा के सामने को लंब है वो जो आधार है वो कर दो है, और ये निकालना हमें लंब निकालना हो, तो लंब बट्टे कर काय में होता है दिया है ओ ए बराबर 10 सेमी। ठीक है, थीटा इजिकल टू 45 डिग्री, तो आ जाओ लंब बट्टे कर, यानी लंब बट्टे कर साइन 45 1/√2। साइन थीटा बराबर लंब कितना हुआ ओ डी, और कर्ण कितना ओ ए। ठीक है, साइन 45 इजिकल टू ओ डी कितना हमारे पास ओ डी यही है निकालना हुआ, और ओ ए 10 सेमी। ठीक है, ठीक है, वही का 1/√2 बराबर ओ डी बट्टे 10। ठीक है, ओ डी बराबर का आ जाओ 10/√2 हो जाए, काले साथ काटेंगे तो 5/√2 लिख सकते। ए सी ए डी को पाए जाओ 2 गुणा तो कहा जाओ 10/2 ए सी बराबर ये आएगा भाई ए सी। और त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल कहा जाओ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर ए सी गुणा ओ डी। ए सी गुणा ओ डी रखते हैं वैल्यू 10/2 गुणा 5/2 और 2 50 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या है, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360πr²। तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू का है 45, सॉरी ना, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर है जाओ एंगल सी ओ डी के। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। आगे क्या है, ए ओ सी बराबर 45 के समद्विभाजक कह रहे हैं तो 45 के। अब एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इजकल टू ए ओ डी प्लस सी ओ डी। ठीक है, ए ओ डी प्लस सी ओ डी कितने के, 45 प्लस 45, ए ओ सी इजकल टू 90। ठीक है, ये आ गया हमारा एक एंगल ए सी ओ, ए ओ सी।